न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड। बर्दवान के केतुग्राम में पत्नी को मिली सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी, तो पति का दिमाग हुआ खुराफाती, शक में पत्नी का एक हाथ काटा। बनपुर के इसको स्टील प्लांट के कोक ओवन बैटरी नंबर 10 में विस्फोट, 2 श्रमिक घायल। बीजेपी सांसद लौकत चटर्जी आसनसोल में पार्टी कार्यक्रम में हुई शामिल, तृणमूल नेतृत्व पर साधा निशाना। 25 बेशी लोकसभा आसन निये भारतीय जनता पार्टी जीतबे। केंद्र सरकार ने मनरेगा फंड नहीं मिलने को लेकर लगातार दूसरे दिन आसनसोल शिल्पांचल में तृणमूल का जुलूस प्रदर्शन। रानीगंज के तीरथ में बालू लदे 3 ट्रैक्टरों को स्थानीय तृणमूल नेताओं ने रोका, पुलिस को बुलाकर BLRO अधिकारी को किया हवाले। सरकारी नौकरी मिलने के बाद कहीं पत्नी उसे छोड़कर ना चली जाए, इस कुंठा से ग्रसित पति ने पत्नी का हाथ ही काट दिया। जी हां, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना घटी है पूर्व बर्दवान के केतुग्राम में, जहां रेनू खातून को नर्स की नौकरी मिलने पर उसके पति शेख मोहम्मद ने शनिवार की रात उसके दाहिने हाथ की कलाई को काट दिया, क्योंकि उसको भय था कि नौकरी मिलने के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़ ना दे। रेनू के परिवार वालों ने केतुग्राम थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रेनू को कटवा अनुमंडल अस्पताल में ले जाया गया। रेनू फिलहाल दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। इधर घटना के बाद शेख मोहम्मद और उसके परिवार के सभी लोग भाग गए हैं। घर में ताला लगा है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। रेनू ने घटना के संबंध में बताते हुए कहा कि शनिवार की रात जब वह सो रही थी तो उसके पति ने अपने 2 दोस्तों के सहायता से उसके दाहिने हाथ को काट दिया और उसे छुपा दिया। उसने उसके मुँह पर तकिया रखकर उसे मारने का भी प्रयास किया, लेकिन वह किसी तरह बच गयी। ওরা চলে যাওয়ার পরও পিলো দিয়ে আমার মুখে ধরেছে, বালিশ চাপা দিয়ে। কোনো রকমে আমি বালিশটা সরিয়ে বাইরে জাস্ট দরজা ঘোরাতে এসে চিৎকার করেছি ওর বাবাকে, বাবা বলে অনেকবার ডেকেছি। ওর বাবা মা উঠে ছুটে এসেছে, তারপরে এসে দেখছি এসব কাণ্ড, আমার হাত কেটে দিয়েছে। তারপর ওর বাবা ওকে বলছিল যে কোনো রকম প্রবলেম হলে আমাদেরকে বলতে পারতিস, তাহলে এসব কেন করেছিস। ও বলছে কি আমার সঙ্গে থাকবে না, তো আমি এরকম কেন করবো না। আমার বউ আমি শাসন করতেই পারি, সেটা হাত কাটতে পারি আর জানে মেরেও করতে পারি। সরকারি চাকরি কি আপনার এই হাত কাটার জন্য কাল হলো? হ্যাঁ, সরকারি চাকরি কাল হলো, কারণ ও চাইনি যে আমি সরকারি চাকরি করি। ওর বন্ধুগুলো হয়তো ব্রেন ওয়াশ করেছে, সবসময় ব্রেন ওয়াশ করতো, আমাকে বলতো যে আমার বন্ধুরা বলে এরকম যে তুমি চাকরি পেলে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আমি অনেক বুঝিয়েছি যে আমি যাবো না, কারণ আমি এতদিন আছি, চাকরি পেয়ে কি আমি কেন চলে যাবো। তোমাদের বিয়ে কি দেখাশোনা করে ভালোবাসো? না, লাভ ম্যারেজ ছিল। লাভ ম্যারেজ করার পরে বাবা মা তারপর আবার মেনে নিয়েছিল। কি চাইছো? চাইছি যে সরকারি চাকরিটা যাতে আমি পাই, দরকার হলে আমি আরও हायर स्टडी করব। रेनू के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसको मिली सरकारी नौकरी का क्या होगा। क्या अब वह नौकरी कर सकेगी। इस संदर्भ में राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए ये मामला संज्ञान में आया है। हम देखेंगे कि इस मामले में क्या होता है। इधर दुर्गापुर के जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में रेनू का इलाज चल रहा है, वहाँ के एक डॉक्टर ने कहा है कि रेनू की हालत फिलहाल स्थिर है। खतरा नहीं है, लेकिन उसका हाथ तो कट गया, वो एक तरह से तो अपाहिज हो गई। स्टेबल है अभी। कब तक छोड़ेंगे, मतलब पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या प्रोग्रेस होती है। वो डॉक्टर बताएंगे, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो कब उसका छुट्टी हो सकती है। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। बानपुर स्थित इसको स्टील प्लांट में एक बार फिर दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 श्रमिक घायल हो गए। इस घटना के बाद से श्रमिकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। सेल सूत्रों के अनुसार सोमवार के प्रथम पाली में ISP के कोकोवेन बैटरी संख्या 10 के ATP इलेक्ट्रो तार प्रेसिपिटेटर में ब्लास्ट हो गया। इस दौरान वहां मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इस ब्लास्ट में ISP के टेक्नीशियन पीयूष चक्रवर्ती और एक ठेका श्रमिक धीरज कुमार यादव झुलस गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए प्लांट के अंदर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज सेंटर ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल धीरज कुमार यादव को आसनसोल ESI अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2 जून को कोकोवेन के 10 नंबर बैटरी के सेकेंडरी टावर कुकिंग फैन में आग लग गई थी। हालांकि उस दिन कोई हाथाहाथ नहीं हुई थी, लेकिन 4 दिन बाद फिर 10 नंबर बैटरी में ही विस्फोट की घटना हुई है। इस बार 2 श्रमिक घायल भी हो गए। बार बार वहां घटना होने से श्रमिकों में काफी आक्रोश है। इस संबंध में चिंता जाहिर करते हुए इंटक के महासचिव हरजीत सिंह ने
कहा कि यह जांच का विषय है, प्रबंधन को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए क्योंकि 4 दिन पहले ही वहां आग लगने की घटना हुई थी, फिर लीकेज की दुर्घटना हो गई। इसे अवश्य जांच करवानी चाहिए कि आखिर क्यों वहां बार बार ऐसी घटना हो रही है। भविष्य में कहीं बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए प्रबंधन को इस मामले पर गंभीरता से लेते हुए जांच करवानी चाहिए। नहीं, स्टीम लाइन से ये हुआ बर्निंग 10 नंबर बैठे थे। अब देखता होगा कि कौन सा स्टीम लाइन कैसे क्या हुआ, उसको देख लेते हैं, देख के हम बताते हैं। हालांकि ये जो स्टीम लाइन का जो स्टीम से जला है, स्टीम तो बहुत जगह से निकल जाता है, तो ये हम तो यही समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, वो तो ब्लास्ट नहीं हुआ, स्टीम पाइप से लीक हुआ है, पाइप स्टीम। ठीक है, उसको देखते हैं क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कभी, क्योंकि चला परसों तरसों कोई घटना घटा, क्या उसी का डैमेज से ये कुछ हुआ है, ये क्या है, इसको देख लेते हैं। हाँ, जांच का विषय है, इसको जांच करते हैं, करवाते हैं। डेफिनेटली 2 दिन पहले ऐसा हुआ, फिर हुआ, और इस तरह से घटना घटे गई तो ठीक नहीं। हालांकि दोनों सुरक्षित है, लेकिन घटना तो घटा और 2 दिन 3 दिन पहले भी हुआ। हाँ, जांच होनी चाहिए जरूर, डेफिनेटली। ऐसे बार बार होना तो ठीक नहीं। कोको में जैसा इम्पोर्टेंट प्लान है, गंभीरता से लेना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए क्यों हुआ दोबारा। क्या ये अगर उसी का डैमेज था तो फिर मैनेजमेंट इसको क्यों नहीं ख्याल किया, नहीं किया। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। भारतीय जनता पार्टी आसनसोल जिला कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जिला भाजपा कार्यालय में सोमवार को केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हुगली के सांसद लॉकेट चटर्जी उपस्थित थी। इस दौरान उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया तो राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर प्रहार की। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को शर्मसार बताया। लॉकेट चटर्जी ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा 25 सीटों पर जीतेगी। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप दे, निर्मल कर्मकार, पवन कुमार सिंह, आशा शर्मा उपस्थित थे। पंचायत बोर्ड এখানে এই আমরা দেখেছি 2018 পঞ্চায়েত কত রক্ত গেছে, কত খুন খারাপি হয়েছে, কত লড়াই হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা পঞ্চায়েত ভোটে প্রায় 7000-এর কাছাকাছি আমরা সিট আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে আমাদের পাখির চোখ লোকসভা। আপনাদের এখনো বলছি 2024-এ আমরা 25-এর বেশি লোকসভা আসন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি জিতবে এবং সেখানে পঞ্চায়েতে কি করলো না করলো আমাদের কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমাদের কর্মীরা পঞ্চায়েতে দাঁতে দাঁত চিপে চোখে চোখ রেখে লড়াই করবে। বাংলা বাঙালি শিক্ষার
তাদের কাছে একটা সবচেয়ে মানে বড় বড় যারা ব্যক্তি মহাপুরুষ আছেন, ব্যক্তিত্ব আছেন, তারা শিক্ষার বিষয়ে বাংলা থেকেই সবাই বড় বড় নাম আমাদের দেশকে আরও বেশি গর্বিত করেছে। সেই বাংলার শিক্ষামন্ত্রী সিবিআই নজরে, সেই বাংলার শিক্ষামন্ত্রী এসএসসিতে দুর্নীতি করেছে কোটি কোটি টাকার, সেই বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিজের সার্মেও তার নামে ফ্ল্যাট কিনে রেখেছে, জমি কিনে রেখেছে। এ তো লজ্জার কথা। এবং চারিদিকে এত মানে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসছে। বীরভূমের মাফিয়া অনুব্রত মণ্ডল থেকে শুরু করে তাদের আশপাশের এমএলএরা পর্যন্ত তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এদিকে পরেশ অধিকারীর জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তার ফুল ফ্যামিলিকে চাকরি বাকরিতে একদম দিয়ে রেখে দিয়েছে। পুরো মানুষের টাকা তারা পকেটে পুড়েছে এবং সিবিআই তদন্ত করছে। আমরা সিবিআইকে সম্মান করি। সিবিআই একটা নিরপেক্ষ সংস্থা। আমরা চাইবো যত তাড়াতাড়ি সিবিআই তাদের হেফাজতে পুরুক এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করুক। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मनरेगा के तहत 100 दिन कार्य करने वाले मजदूरों का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इस मद में केंद्र सरकार को 6000 करोड़ देना है, लेकिन केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। इसके खिलाफ उन्होंने तृणमूल कार्यकर्ताओं से 5 और 6 जून को इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार राज्य के साथ पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रत्येक प्रखंड और वार्ड में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के नूनी मोड़, डाबर मोड़, सलानपुर, चितरंजन, जामुड़ी अन्य क्षेत्रों में भी जुलूस निकाला गया। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में मांग का पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जुलूस का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार गरीब मजदूरों से कार्य करवाकर 100 दिन का पैसा नहीं दे रही है, जिससे गरीबों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से भी आम जनता परेशान है। গ্রাম বাংলায় জীবিকা নির্বাহ করে, সেক্ষেত্রে এখন কিরকম পরিস্থিতি মনে করছেন? অনেক এফেক্ট পড়েছে। হয়তো সবাই 100 দিনের কাজ ভাবছেন 365 দিনের মধ্যে, কিন্তু এই 100 দিনের কাজের মধ্যে অনেক মানুষ নির্ভর করে। তারা আজ বেকার হয়ে গেছে। তারা আমাদের কাছে আসছে কিন্তু কি জবাব দেবো? আমাদের অফিসে আসছে, উপপ্রধান আছে, পঞ্চায়েত সভাদের কাছে, কিন্তু কারোর কাছে কোনো জবাব নেই। এই তার নীতির বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জির যে আন্দোলন, আমরা চাই এই আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর করতে। पश्चिम बर्धमान तृणमूल प्राथमिक शिक्षक संगठन के द्वारा सोमवार को आसनसोल डीआई कार्यालय के समक्ष एक सभा की गई और डीआई को एक ज्ञापन सौंपा गया। यह सभा केंद्र सरकार के द्वारा 100 दिन का पैसा नहीं दिए जाने के विरोध में किया गया। इस मौके पर संगठन के सभी चक्रों के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। इस दौरान पश्चिम बर्धमान तृणमूल प्राथमिक शिक्षक संगठन जिला अध्यक्ष शेखर पन्नो ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, शिक्षा का वर्गीकरण किया जा रहा है। কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভ্রান্ত শিক্ষানীতি এবং শিক্ষায় যে বৈরিকীকরণ, তাছাড়াও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং 100 দিনের কাজের যে টাকা আজকে যেটা বকেয়া রয়েছে, সেই প্রাপ্য টাকা না দেওয়ার জন্য এখানে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা, সারা জেলার শিক্ষক শিক্ষিকারা, শিক্ষক নেতৃত্বরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এই প্রতিবাদ সভার মঞ্চে। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। এটা বৈধ? এগুলো চালান নেই তো বললেন। এই চালান নেই, পরবর্তীকালে বৈধ না। 9টার সময় ধরা হয়েছে, 10টা 47 চালান নিয়ে এসছে। আপনারা লেট করলেন, খুব সুন্দর একটা গ্যাপিং পিরিয়ড ওরা পেলো, হ্যাঁ, এবং তার ভিডিও আছে। না না এটা আপনি বলে দিচ্ছেন। না আমি জানাচ্ছি আপনাকে, আপনি তো নোটা ধরেছেন, আমরাও জানি। ও বললে তো হবে বাস না। আপনি জানেন এটাই কাফি, আপনি নোটাই ধরেছেন, এটা ঠিক আপনার। আছে। रानीगंज थाना क्षेत्र के तिराट दामोदर नदी घाट से अवैध बालू से लदे ट्रैक्टरों को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोका। चालान मांगने पर जब चालान नहीं मिला तो उन लोगों ने इसकी सूचना BLRO और रानीगंज थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद BLRO और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। टीएमसी नेताओं के अनुसार जांच करने के बाद BLRO ने कहा कि बालू द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा है और ओवरलोडिंग भी है। उन्होंने स्थानीय जनता से इसके खिलाफ ज्ञापन देने को कहा। इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक ज्ञापन दिया, साथ ही अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। इस संदर्भ में टीएमसी नेता B मुखर्जी ने बताया कि ओवरलोडिंग बालू से लदा ट्रैक्टर इतना तेज गति से चला रहा था कि जुलूस से आ रही आदिवासी महिलाओं को रोड छोड़कर खेत में उतरना पड़ा। वहीं चालान जारी करने वाला एक क्लर्क राजू माझी ने बताया कि कोई भी ट्रैक्टर ओवरलोडिंग नहीं है और न ही बालू अवैध रूप से चलाई जा रही है, सभी के पास चालान है। তাতে দেখা যাচ্ছে যে একটা চালান ছিল কিন্তু তার ওভারলোড, বাদ বাকি দুটো সেই সময় যারা এখানে ছিল তার উপস্থিত লোক তারা চালান চেয়েছিল কিন্তু তারা চালান দেখাতে পারেনি। ঠিক আছে, সেইটাই আমরা আইনত যা ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা আমি দেখছি। তারপর চালানের টাইমটা পরে পেয়েছি, এখন ড্রাইভার চালান দেখালো কিন্তু সেই চালানটা দেখা যাচ্ছে যে ওই সময় পর জেনারেট করা। ঠিক আছে, এটা আমরা জেলা কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি। তো আপনারা কি গাড়ি সিজ করছেন? একদম। কতদিন এরকম চলছে গাড়িগুলো? অবৈধ এরকম আমাদের শুনো রেড হয়, রাত্রিও হয়, দিনে হয়, আপনারা জানেন। যখন যেটা পাওয়া যায় তখন সেটা রেড করা হয় এবং তার যার নিয়ম আছে সরকারি নিয়ম। কত গাড়ি আপনারা রেড করে ধরেছেন? এখনো পর্যন্ত 3 লাখ টাকার মতো ফাইন হয়েছে আমাদের এই বছর, এই 2 মাসে। কতদিন হবে এটা? এই বছর জুলাই মে এপ্রিলের পর থেকে মানে 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে এই ফাইনটা হয়েছে। ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान के वर्तमान आचार्य सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज ने पश्चिम बंगाल दौरा के दौरान आसनसोल के कल्ला बाईपास स्थित श्री सदगुरु सदाफल देव आश्रम का जीर्णोद्धार के बाद रविवार की शाम फीता काटकर उद्घाटन किया। उसके बाद आश्रम के प्रवेश द्वार पर कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका सुशीला देवी, कुल्टी फाउंडेशन के महासचिव रविशंकर चौबे एवं समाज सेविका सह महिला प्रशिक्षण केंद्र की प्रोजेक्ट हेड किरण प्रसाद ने श्री स्वतंत्र देव जी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। सुबह से ही सैकड़ों गुरु भाई एवं गुरु बहन स्वामी जी के आगमन की तैयारी में जुटे थे। वहीं स्वामी जी के आगमन के बाद देर शाम तक गुरु भाई एवं गुरु बहनों का स्वामी जी के दर्शन के लिए तांता लगा रहा। आसनसोल कल्ला बाईपास आश्रम उद्घाटन के अवसर पर प्रसाद वितरण, पूजन, भजन के साथ सत्संग का आयोजन किया गया। आसनसोल कल्ला बाईपास आश्रम की मुख्य संरक्षिका सुशीला देवी के साथ कुल्टी मदद फाउंडेशन के महासचिव रविशंकर चौबे, समाज सेविका सह कुल्टी मदद फाउंडेशन महिला प्रशिक्षण केंद्र की प्रोजेक्ट हेड किरण प्रसाद, मनोज प्रसाद, निघा आश्रम के संयोजक विश्वनाथ चौबे, व्यवस्थापक दिनेश पांडे, प्रमोद सिंह, संदीप सिंह सहित आसनसोल कल्ला बाईपास आश्रम से जुड़े सैकड़ों गुरु भाई एवं गुरु बहन विशेष रूप से उपस्थित थे। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार को अखिल भारतीय युवा शक्ति की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कई जगहों पर पौधा लगाए गए। भारतीय युवा शक्ति के सदस्य शिवम भगत, विक्रम भगत, संगीता नोनिया, मिट्ठू बाउरी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर
चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड।